चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। 2 का 3, इसके पहले वाला तो तुम लोग बना लेना, 1 बना चुके हैं, 2 तुम लोग को बना लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली कितना है? 2.3। 2.3 का 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1, और दूसरा दिया है x के पावर 5 माइनस 4x³ माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हम लोग का क्वेश्चन है, और इसमें भी कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, और ये बताना है गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम भाग दे रहे हैं, x³ माइनस 3x प्लस 1, इससे भाग देना है इसमें, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये सही है? यहाँ तक क्वेश्चन समझ देख लेना पहले, सही है ना? ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ x³ है, यहाँ x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर यहाँ पर रख देते हैं, x स्क्वायर में x के पावर 3 से गुना होगा तो x के पावर 5, x स्क्वायर में माइनस 3x से गुना होगा तो माइनस 3x के पावर 3, फिर x स्क्वायर में प्लस 1 से प्लस x स्क्वायर, घटाने पर चिन्ह बदलेगा ना, ये माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब 4x³ और 3x³ ये माइनस में प्लस में घटेगा, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा? माइनस x³ और इसको कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे इतना लाना है तो कितना से गुना करेंगे इसमें? माइनस 1 से। तो 1 से गुना होगा तो माइनस x³, माइनस 1 से माइनस में तो प्लस हो जाएगा, पहले 1 में 3x से 3x, और 1 से माइनस 1 में यहाँ पे माइनस 1, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल, और 1 और 1 2, यानी हम लोग का शेष बच गया 2, शेष 2 बच गया। तो क्या ये हम लोग का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, या फिर चूंकि शेष 2 बचा है, यानी शेष 2 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से तुम लोग को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोशिश करना कि अपने से कुछ ज्यादा बनाए, और अब ये नहीं कि अपना से नहीं बने बस क्वेश्चन छाप लिए तो कोई फायदा नहीं है, अपने से प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें शून्यक 2 शून्यक दिया है और बाकी 2 शून्यक को निकालना है। ठीक है, यानी पावर 4 है, यानी 4 शून्यक निकलेगा, तो 2 दिया है उसमें से 2 को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसमें भाग देकर ही शून्यक निकालना है और गुणनखंड विधि से भी निकालना है, दोनों प्रोसेस लगाना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझना इसको। पहले यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान समझना, क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस
10x माइनस 5। ये क्वेश्चन है कि इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। यदि इसके दो शून्यक दिया है, दो शून्यक दिया है, पहला शून्यक यानी शून्यक दिया हुआ है कितना, पहला शून्यक दिया है √5/3 और दूसरा -√5/3 ये दिया हुआ है। जब ये दो शून्यक दिया है तो शून्यक का मतलब क्या जानते हैं हम कि x का मान है। शून्यक मतलब x का मान, ये हम लोग को दिया है ना, यहां से हल कर रहे हैं, ध्यान समझना। चूंकि √5/3 तथा √5/3 माइनस में ये दोनों शून्यक है, तो क्या होगा, ये इन दोनों का शून्यक का x अगर मान लिया जाए ये x का मान है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि √5 हम इस तरह लिख रहे हैं इसको √5/3, क्योंकि √5/3 एक शून्यक है, इसलिए x बराबर √5/3 बोल सकते हैं। शून्यक को ही x बोल रहे हैं ना, x का मान, यानी ये इधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस √5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस √5/3 एक शून्यक है, इसलिए दूसरा गुणनखंड क्या होगा, इसलिए x बराबर यानी x और ये x बराबर -√5/3 हो जाएगा। इसको जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 0 बचेगा ना इधर, और ये इधर आएगा तो x प्लस √5/3 इंटू इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। यहाँ भी एक गुणनखंड हो गया, ये भी एक गुणनखंड हो गया ना। अब इन दोनों से क्या समीकरण बन रहा है, इन दोनों से क्या समीकरण बन रहा है, तो समीकरण हम एक मान लिया इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 दोनों क्या है, एक दूसरे के गुणनखंड है ना, ये भी दोनों गुणनखंड, यानी x माइनस √5/3 तथा x प्लस √5/3 एक गुणनखंड है, इसलिए x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3, और ये क्या है, ये सब मिलके गुणनखंड है ना, ये दोनों भी क्या है, एक गुणनखंड कहलाएगा। तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के गुणनखंड है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र लगा सकते हैं। तो क्या होता है सूत्र, a² माइनस b², a² माइनस b², हल करेंगे तो कितना, x² माइनस √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 5/3, रूट से रूट कैंसिल, रूट से स्क्वायर हो जाएगा ना कैंसिल, तो 5/3, यानी ये हम लोग का एक गुणनखंड आ गया। अब क्या करना है, अब x² माइनस 5/3 से क्वेश्चन जो है समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको 2 कर लें, इसको 3, ये 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण 1 क्वेश्चन को ही मान लिया हम, ठीक है। अब x² माइनस 5/3 से समीकरण 1 में भाग देने पर, समीकरण 1 में भाग देने पर, अब इसे भाग देना इसमें, तो x 3x के पावर, पहले इसको भाग देना है, x² माइनस 5/3, और इसे भाग देना है किसमें, लिख दे रहे हैं 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस
2x² माइनस 10x और माइनस 5। अब भाग दे रहे हैं। भाग देने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है। पहले x यहाँ पे 3x⁴ लाना है, तो कितना से गुना करेंगे? तो 3x² से 3x² से गुना होगा, इसे इसमें 3x⁴ हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना होगा, तो गुना अलग से हम करके देख रहे हैं। -5/3 में गुना करना है किससे? 3x² से। 3 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? -5x²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? -5x²। अब घटाने पर चिन्ह बदलेगा ना, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6x³ और प्लस में 5x² और -2x²। कितना? 5x² माइनस 2x², तो प्लस में 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पे पहला के बराबर लाना है, कितना से गुना करें? कितना से गुना करेंगे हम? यहाँ पे 6 से गुना करेंगे, तो प्लस 6 और स्क्वायर है, यहाँ x³ है, तो एक x चाहिए, गुना कर ले रहे हैं। तो 6x³ 6x में -5/3 से गुना करेंगे, तो देखिए 6x गुना -5/3 कितना हो जाएगा? -10x हो जाएगा ना, तो -10x। उसके बाद घटाना है हम लोग को ना, -10 से गुना करने पर हो गया, यहाँ से यहाँ गुना किए, तो अब घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल। क्या बच गया? 3x² माइनस 5। अब यहाँ पे 3x² लाना है, कितना से गुना करें? x² है तो प्लस 3 से, 3 से गुना होगा 3x²। उसके बाद 3 से इसमें गुना होगा, तो फिर 3 3 कैंसिल होगा, फिर 5 बचेगा, -5। घटाने पर ये माइनस ये प्लस, ये सब कैंसिल। शेषफल कितना आया? 0। अब शेषफल 0 आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? अब थोड़ा ध्यान दो इधर। अब शेषफल 0 आ गया, तब क्या होगा? अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? बात नहीं, अर्थात यहाँ पे x² यानी इसको तीनों को लिख सकते हैं, x² माइनस 5/3 इंटू में हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष पर है, तो ये भाजक, ये भाज्य है, ये भाज्य, ये भाजक है, भागफल है, तो भाज्य बराबर इतना गुने इतना, और ये शेषफल जोड़ते हैं तो लोग इसके बराबर आ जाता है ना, तो ये हमको लिखना है। ये लिखेंगे भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो शेषफल तो 0 है, तो उसको हटा ही देंगे, तो भाज्य गुने भागफल बराबर ये भाज्य आएगा। तो हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? तो x² 5 और गुना में 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये किसके बराबर होगा? इसको गुना करें तो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आ जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट इसको बराबर लिख सकते हैं। इन पहले इसी को लिख दे रहे हैं ताकि हमको फैक्टर करना आसान हो जाए। तो पहले हम इसी को लिख दे रहे हैं, भाज्य बराबर भाज्य ही है ना, तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये बराबर में क्या लिख सकते हैं? भाजक गुने भागफल, ये भाज्य कहलाता है, तो भाजक गुने भागफल इसके बराबर हो जाएगा, यानी x² माइनस 5/3 और गुना में ये लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, इसका तो हम जानते हैं 2 शून्यक ऑलरेडी दिया है, इसका 2 शून्यक निकालना है, क्योंकि यहाँ पे निकालना किसका है? 3x प्लस 6x प्लस 3, इसी का शून्यक निकालना है ना, दोनों का। इसका शून्यक हम लोग पहले ही मालूम चल चुका है, ये दिया हुआ है पहले से ही, एक 5/√5/3 और दूसरा माइनस में दिया है, और इसमें से जो 2 शून्यक आएगा इसका फैक्टर करेंगे तो 2 शून्यक और निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² यानी अब
3x² प्लस 6x प्लस 3 का शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर, क्योंकि इसका हम लोग निकाल चुके हैं, पहले ही दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग को 2 निकालना है, तो अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड विधि से देखो, हल करो तो 3x और यहाँ पे 3 गुना करें तो कितना आएगा, 3x और 3 को गुना करेंगे कितना आएगा, 9x² प्लस में, तो बीच वाला को तोड़ना है। इसको लिख दे रहे हैं, पहले 3x², बीच वाला को 2 पार्ट करना है ताकि गुना करने के बाद 9x² आ जाए। क्या कैसे तोड़ सकते हैं 6x को, तो प्लस 3x और प्लस 3x जोड़ेंगे तो 6x और गुना करेंगे तो 9x², प्लस 3 है प्लस 3, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे फिर से फैक्टर करो, बराबर शून्यक निकालना है तो बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है ना, कॉमन कर लो तो 3x कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या प्लस 1, फिर इन दोनों में क्या कॉमन होगा प्लस 3, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात इन दोनों में फिर क्या कॉमन होगा x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x शून्य निकालेंगे, अर्थात x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, इतना बराबर 0, x बराबर 1, और फिर 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर -3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर -1, यानी 2 शून्य और आ गया, अतः शेष दोनों शून्यक बराबर, शेष दोनों शून्यक बराबर क्या है 1 -1, यही हम लोग का आंसर है। इतना करने के बाद ये हम लोग का आंसर है, तो इसमें भाग भी देना है, गुणनखंड भी निकालना है, तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। बोल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे x प्लस 1 था इक्वल 0, तो यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे +1 उधर जाएगा तो -1, इसलिए शून्य हम लोग का -1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए, ये अब सही है।